गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए भाग थर्ड ईयर पार्ट 3 की क्लास है इकोनॉमिक्स विषय की। इकोनॉमिक्स में जैसा कि आपको मालूम है, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तरह ही दो पेपर देने होते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है, जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था और सेकेंड ईयर में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसी तरह थर्ड ईयर के लिए अर्थशास्त्र की 3 विशिष्ट शाखाएं होती हैं। जब आप पीजी करेंगे आगे जाके तो ये 3 बड़े पेपर होते हैं। इसके एक का नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा होता है पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त। और एक पेपर होता है ग्रोथ एंड प्लानिंग। इन तीनों पेपर को के बेसिक सिद्धांतों को मिलाकर थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर तैयार किया गया है, जिसमें सिलेबस में इन तीनों भाग का एक एक यूनिट है। पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक वित्त एवं विकास के सिद्धांत। आज हम इस पेपर का फर्स्ट टॉपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तत्व प्रारंभ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या अभिप्राय है, ये एक प्रमुख अवधारणा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। आप नोट कर लीजिए, 2 या अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान अर्थात आयात निर्यात को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि मैंने वस्तुओं के साथ सेवाओं का भी उपयोग किया है, कि हम केवल आयात निर्यात वस्तुओं का नहीं करते बल्कि सेवाओं का भी आयात निर्यात होता है। यह सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य व्यापार क्यों होता है। इसके प्रमुख बिंदु हैं साधनों की उपलब्धता, दूसरा साधनों की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान, आधारभूत ढांचा एवं सरकारी नीति। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक देश में साधनों की उपलब्धता अलग अलग होती है। जैसे भारत में श्रम सस्ता है, इस कारण यहाँ जो कपड़ा बनाया जाता है वो सस्ता होता है। इस कारण हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि अमेरिका में कपड़ों का जो आयात किया जाता है वह भारत से किया जाता है, जबकि अमेरिका हथियारों इत्यादि को भारत को भेजता है। तो इस तरह से जिस देश का जिस वस्तु में स्पेशलाइजेशन होता है वह उसका उत्पादन करता है और अन्य देश उस वस्तु का आयात कर लेते हैं। एक अन्य एग्जांपल से भी इसे समझ सकते हैं, जैसे अरब के कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर पेट्रोल की उपलब्धता अधिक है, प्राकृतिक रूप से वहाँ पेट्रोल के कुएँ हैं, तो वहाँ पेट्रोल का उत्पादन सस्ता होता है। वहाँ पर तकनीक भी है, साधनों की वहाँ कार्यकुशलता अधिक है, तो वहाँ की सरकारी नीति के हिसाब से पेट्रोल का उत्पादन करके अन्य देशों को भेजा जाता है और वह अन्य वस्तुएं विश्व के अन्य देशों से मंगवा लेते हैं। इस प्रकार उत्पादन लागत में अंतर के कारण व्यापार लाभदायक बनता है और व्यापार उत्पन्न होता है। विश्व में अधिकांश देश एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आपने देखा होगा कि 1980 के दशक के बाद भारत में 1990 के दशक में वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसको हम कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के पश्चात व्यापार विकास का इंजन माना जाता है। सभी देशों की सरकारें दूसरे विकसित देशों से अपने संबंध, पड़ोसी देशों से अपने संबंध इस तरह से स्थापित करती हैं कि अत्यधिक व्यापार का विकास हो सके, क्योंकि कोई भी देश एकाकी रूप में रहकर, दुनिया में सबसे अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। नेक्स्ट हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होती है। 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार तथा उससे संबंधित आर्थिक नीतियों का विश्लेषण इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में किया जाता है। हम ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ेंगे, इसके अंदर कि व्यापार क्यों हो रहा है, उसके क्या सिद्धांत हैं तथा
व्यापार से संबंधित क्या नीतियाँ सरकार और विभिन्न संगठनों के द्वारा अपनाई जाती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। इन संस्थाओं के नाम आपने सुने होंगे: विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व व्यापार संगठन WTO और UNCTAD। ऐसी संस्थाएं हैं जो विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक संबंधों में अच्छा संबंधों को स्थापित करने में सहयोग करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं, उससे संबंधित नीतियों का निर्धारण इत्यादि किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के 3 भाग हम बांट सकते हैं। पहला है शुद्ध व्यापार सिद्धांत, जिसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो सिद्धांत हैं विभिन्न इकोनॉमिस्ट ने स्थापित किए हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। मौद्रिक व्यापार सिद्धांत के अंतर्गत विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसमें घाटा किस प्रकार होता है, इसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, इस तरह के सिद्धांत पढ़ते हैं। और थर्ड होता है व्यापार नीति। व्यापार नीति के अंतर्गत विभिन्न देशों के आर्थिक संबंध किस आधार पर निर्धारित होते हैं और उनमें किस तरह सुधार किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है।